हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारी क्लास का डे 17 और आज का हमारा टॉपिक है कुछ नेगेटिव फीलिंग्स इनवर्स डिज़ाइन, जिसे हम इनवर्स डिज़ाइन भी कहते हैं और नेगेटिव फीलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फीलिंग का काम होता है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक के साथ एक जॉइन करके एलिमेंट्स बनाने होते हैं। हमें जो भी हमारा स्पेस होता है, मैं सर्कल में बना रही हूँ, आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, आप उसे लंबे शेप में भी बना सकते हैं। तो जो भी हमारा स्पेस होता है हमें उसे कवर करना होता है पूरी तरह। बस कुछ कुछ जगह बीच में खाली बचती है डिज़ाइंस के बीच में, जिसे हमें फिल करना होता है। बाकी सारी जगह को हमें एलिमेंट से फिल करना होता है। जिस तरह से देखिए, मैंने पहले एक फ्लावर बनाया, उसके ऊपर मैंने पत्तियाँ दी, उसके बगल से मैंने एक रिंग दी है, फिर उसके बगल से मैंने पत्तियाँ, फिर फ्लावर। इसी तरह से हमें जॉइन करते जाना है। ये कंफर्म नहीं है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ बनानी, यहाँ पे ये चीज़ बनानी। बस इसमें आपने क्या करना है, कुछ भी बनाना है, सारी चीज़ें आपस में जॉइंट होती चली जाएंगी। बीच में ज़्यादातर जगह खाली नहीं रहेगा। ज़्यादा जगह खाली रहने से फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हमारा काम ही यही होता है कि हमें इसे एक दूसरे से जॉइन करते जाना है। तो देखिए, मैं एक के बाद एक, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक ही साथ एक जगह पर दो चीज़ें नहीं बनानी। जैसे मैंने देखिए पहले फ्लावर बनाया है, तो फिर बीच में मैंने पत्ती दी है, फिर उसके ऊपर मैंने रिंग दिया है, फिर मैंने क्या किया, रिंग के ऊपर फिर फ्लावर दिया है, फिर साइड में पत्ती दी है, फिर देखिए उस तरफ मैंने फ्लावर दिया, फिर उसके ऊपर रिंग। अब देखिए वहाँ पर मैं फिर फ्लावर डाल दूँगी क्योंकि यहाँ पर फ्लावर नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम जो चीज़ बना रहे हैं उसी के बगल में उसके साथ हम सेम वही चीज़ नहीं बनाएंगे। हमें चेंज कर करके चीज़ें ऐड करनी है, और फिर जो खाली जगह ज़्यादा बच जाएंगी हम वहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स दे देंगे रिंग के जैसा, और बाकी बचे हुए जगहों को हम फिल कर देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि हम ज़्यादातर जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। हमें बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भरनी है, और रफ़ नहीं, बिल्कुल अच्छे से भरनी है। जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, पत्ती डाल रहे हैं, लीव्स डाल रहे हैं और फ्लावर, रिंग, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब आपस में जॉइंट हो, ना कि ज़्यादा गैप हो सब में। बस देखिए ये करना, उसके बाद हमें फिल कर देना। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है इस तरह से। तो इसे हम लोग हैंड में, पूरे मेहंदी में भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर हम खाली जगहों पर भी इसे यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से, ये मैंने आप लोगों को हम्स और स्मॉल हम्स और बिग हम्स वाले फ्लावर बताए थे। अब मैं ये यही आपको लोटस के ज़रिए बता रही हूँ। देखिए, ये पहले मैंने लोटस बनाया, नीचे में मैंने रिंग दिया, उसके बगल से मैं पत्तियाँ दे रही हूँ। इस तरह से हमें क्या करना है, ज्वाइन करते जाना। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पत्तियाँ दिया था, अब मैंने यहाँ पर रोज़ दे दिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब मैं इधर से बना रही हूँ क्योंकि उधर से हमें उस तरफ ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि सब आपस में टच हो, लेकिन ये है कि आपको सबके बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना है। तो देखिए, मैं किस तरह से कहाँ से कैसे ज्वाइन कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी वैसे ही करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पत्तियाँ उधर ज्वाइन की। इधर पर हम क्या करेंगे, इधर भी एक पत्ती दे देंगे, इसके ऊपर में खाली जगह, तो यहाँ पर मैं रिंग दे दूँगी क्योंकि रिंग नीचे था, बीच में फ्लावर था। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर में फ्लावर दिया तो उसके ऊपर मैं पत्ती दे दूँगी। यहाँ पे मैंने खाली जगह तो रिंग डाल दूँगी। इस तरह से हमें करना है कि खाली जगह नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से, और ज़रा सा खाली जगह बचना चाहिए जिसे हम फिल करें तो फिर हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन दिखे। अगर हम ज़्यादा खाली जगह छोड़ देंगे तो फिल करने के बाद सिर्फ फिलिंग ही दिखेगा, डिज़ाइन नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारा फिलिंग में डिज़ाइन ज़्यादा दिखे, ना कि मतलब सिर्फ फिलिंग दिखे। तो देखिए, जैसे मैंने फिल किया है तो फिलिंग से ज़्यादा हमारा गैप दिख रहा है, डिज़ाइन दिख रहा है, हर चीज़। तो देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा फ्लावर बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ हम्स वाले फ्लावर लिए हैं। इसी तरह से आप हर तरह के फ्लावर्स, पत्ती ऐड करके ये वाले इन्वर्स डिज़ाइन, नेगेटिव फीलिंग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ स्पाइरल और बिग हम्स वाले फ्लावर बना रही हूँ। सिंपल सिंपल फ्लावर बता रही हूँ, बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं बता रही हूँ। बिल्कुल इजी इजी। और इसमें भी मैंने रिंग्स और पत्तियाँ यूज़ की हैं। इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। आप चाहे तो किसी भी तरह का फ्लावर ऐड कर सकते हैं इसमें।
यहाँ पर देखिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ पत्ती वाले मतलब फीलिंग्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई फ्लावर यूज़ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैं लीव्स बनाऊँगी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको लीव्स के बंचेस बनाने हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं बनाने, अलग अलग डायरेक्शन में, ऊपर नीचे बीच से, या आप ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड घुमा दे, राइट साइड घुमा दे। देखिए मैंने पहला बनाया तो मैंने उसे राइट साइड किया, फिर मैंने एक ऊपर से बनाया छोटा सा, फिर मैंने बीच से लेफ्ट साइड लिया है, फिर देखिए वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी उसे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही साइज़ के और एक ही डायरेक्शन में बनाने हैं। आप 3 बंचेस भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपने बस लीव्स से फिल करने हैं इन सारी जगहों को। और उसके बाद देखिए मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें हमने क्या करना है, फिलिंग नहीं करना है, क्योंकि हमने बाहर से फिल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ लीव्स खाली छोड़ेंगे, कुछ लीव्स में शेडिंग करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हल्की सी मेहंदी निकाल के हम उसमें घिसेंगे तो वो हल्का सा ऑरेंज शेड आ जाएगा। ये तो बोर्ड है, इस पर सही से नहीं दिख रहा है, आप हैंड पर या पेपर पर बनाएंगे तो शेडिंग अच्छे से दिखेगा। देखिए इस तरह से कुछ लीव्स खाली छोड़ेंगे, मतलब एक खाली छोड़ेंगे, एक को हम हल्का सा शेडिंग करेंगे इस तरह से। और जब बाहर का हिस्सा फिल होगा तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा लीव्स। यहाँ पर देखिए मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3-3 रोज़ का बंचेस लिया है। तो रोज़ के बंचेस के लिए हमें क्या करना है, स्पाइरल बनाना ज़रूरी है। तो स्पाइरल मैंने बनाया, बाहर से मैंने रोजेज़ के पेटल्स दे दिए। तो देखिए ये 3 का मेरा बंच बन गया। अब इधर से मैं लीव्स दे दूँगी, इसमें कुछ लीव्स ऐड करूँगी, रिंग्स ऐड करूँगी। इसी तरह से हमने बनाना है। तो देखिए इधर से भी मैं लीव्स लूँगी, फिर मैं नीचे में बनाऊँगी। देखिए इस तरह से फिर बीच से मैंने शुरू किया ताकि वो नीचे जॉइंट हो जाए, बीच में खाली जगह कुछ बचेंगे तो उसे मैं मैनेज कर दूँगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि एक ही जैसी चीज़ दोनों जॉइंट होकर के एक साथ बन जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल खाली खाली जगह छोड़नी है। आप जो चीज़ बना रहे, जैसे आपने अभी पहले रोज़ बनाया, फिर पत्ती बनाई, तो उसके बाद आपने फिर रिंग बनाया। ऐसा नहीं कि आपने रोज़ बनाया, पत्ती बनाया, उसके बगल में फिर आपने पत्ती दे दी, उसके बगल में फिर आपने रिंग दे दी। तो ऐसा नहीं करना है, आपने पहले एक एक चीज़ सारी बनानी है, फिर उसके बाद दूसरी बार से फिर वो जो आपने पहले बनाई थी उसको फिर से शुरू करनी है। उससे क्या होगा, एक ही चीज़ आपकी बार बार रिपीट भी नहीं होगी, सब आपस में मिल मिल कर अच्छी सी बनेगी डिज़ाइन। देखिए इस तरह से खाली खाली जगह बची थी तो मैंने वहाँ पर छोटे छोटे रिंग्स दे दिए। आपको लगे अगर कहीं पर ज़्यादा जगह खाली है तो आप वहाँ पर कुछ भी ऐड कर दें, पत्ती, रिंग्स कुछ भी ऐड कर दें। यहाँ पे भी देखिए मैंने रोज़ यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन से पेटल्स यूज़ किए, वो हार्ट शेप वाले जो पेटल होते हैं, बिल्कुल हार्ट नहीं, जो हल्का सा हार्ट शेप होता है वो वाले पेटल्स मैंने यूज़ किया है। देखिए 2 रोज़ेज़ मैंने बनाए हैं, फिर बगल से मैंने रिंग दिया है, रिंग के ऊपर मैं पत्तियाँ दे रही हूँ। इस तरह से हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर भी मैं चाहती तो रिंग बना लेती, तो नहीं, मैंने पहले पत्ती ली है, अब पत्ती के ऊपर से मैं रिंग लूँगी। इस तरह से हमने बनाना है, मतलब एक के बाद एक चीज़ें जॉइंट ना हो आपस में, सेम सेम ये ध्यान रखना है, अलग अलग चीज़ें जॉइंट हो इस तरह से। देखिए मैंने नीचे में रोज़ बनाया था तो अब मैं ऊपर में रोज़ ले रही हूँ। मैं एक साथ रोज़ लूँगी तो सब जगह रोज़ ही रोज़ दिखेगा, इस वजह से। देखिए इस तरह से हमने पूरा फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाना है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बहुत सारे रोज़ के पेटल्स बना लिए, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। यहाँ पे मैं रिंग लूँगी, रिंग के साथ मैं सिर्फ लीव्स का यूज़ करूँगी। तो इसमें भी हमें ज़रूरी नहीं कि सब एक ही डायरेक्शन में, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ऊपर की तरफ, वैसे ही बनाना नहीं। एक मैंने देखिए वहाँ से बनाया, एक मैंने उसी के साथ ज्वाइन करके देखिए लेफ्ट घुमा दिया है। तो इस तरह से अब हमें ये सारी पत्तियाँ लेफ्ट साइड घुमानी है। इससे क्या होगा, सिर्फ ये आपस में सब मिल मिल कर जॉइंट हो जाएगा, खाली जगह भी नहीं बचेंगी, और ये सिर्फ लीव्स का पैटर्न बन जाएगा और रिंग्स का। अब देखिए एक मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने इसे गोल घुमा दिया तो ये हमारा ऊपर साइड चला जाएगा बनने के बाद लीव्स के साथ। इसी तरह से नीचे खाली जगह बचेगी तो फिर मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी।
देखिए, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा खाली जगह नहीं छोड़नी, ज़्यादा खाली जगह छोड़ने से डिज़ाइन ख़राब लगता है। तो जितना ज़्यादा हो सके डिज़ाइंस भरने हैं, उसके बाद फिलिंग करनी है। देखिए, जो खाली जगह बचेंगी मैं वहाँ रिंग भर दूँगी और उसके बाद बिल्कुल ईज़ी सा है, फिर मैं सबको फिलिंग करूँगी। देखिए, फिल करने मैंने सारा फिल कर लिया, उसमें बहुत टाइम लग जाता, तो मैं आप लोगों को तो फिल करना मैंने बताया ही है, बिल्कुल ईजी है। तो फिर भी मैंने एक आप लोगों को दिखाया, देख लीजिए आप लोग किस तरह से फिल करनी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि डिज़ाइन के अंदर फिल ना हो जाए, आपने खाली जगहों पर फिल करना है। जो डिज़ाइन आपने बनाई है गलती से भी उसके अंदर फिल मत कर दीजिएगा, वरना सारा डिज़ाइन मिल जाएगा, डिज़ाइन समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है बिल्कुल भी कि आपका डिज़ाइन फिल ना हो, आपके डिज़ाइन के बाहर का बॉर्डर फिल हो। क्योंकि कई बार जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था तो मुझसे यही गलती होती थी कि मैं अंदर के डिज़ाइंस फिल कर देती थी, फिर बाद में मुझे समझ आता था कि ये तो मैंने डिज़ाइन फिल कर दिया। तो उसे इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है, आराम से फिल करना है ताकि ख़राब ना हो। इंशाल्लाह हम लोग